हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोनिका की दुनिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो देखिए, मैं ट्यूशन से वापस आ गई थी। फिर मेरा हिंदी का काम भी पेंडिंग हो रखा था क्योंकि मैम ने कहा था कल कॉपी चेक होगी और कॉपी सबमिट करनी है क्योंकि प्रिंसिपल के पास जाएंगी। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना हिंदी का काम कर रही थी, तब तक कि मम्मी आ गई। और फिर मम्मी यहाँ पे अपने बैठ के नेल्स काट रही थी। उनने नेल्स काटे, उसके बाद मेरी बहन कहती कि लो मम्मी मेरे भी काट दो। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अभी है नहीं छोटे छोटे, तो मैंने कहा मेरे ही काट दो। फिर मेरे काटने लग गई तो थोड़ा सा डर लग रहा था। कह रही थी कि स्किन वगैरह ना कट जाए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरे नेल्स काट रही थी, तो इस वजह से फिर उनने एक ही उंगली के नेल्स काटे। फिर मम्मी ने कहा कि खुद से ही काट लो क्योंकि मेरे को डर लग रहा है, अगर कट वट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वही दर्दों का। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं खुद से ही काट लूँगी। मेरे एक उंगली में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, तो मम्मी वो कहने लगी थी ये क्या हो गया है। फिर उसके बाद मैंने अपने नेल्स खुद ही काट लिए थे। आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं बैठ के अभी खुद के नेल्स ही काट रही हूँ। और फिर मेरे बगल में ना मेरी बैग, मेरी कॉपीज़ वगैरह सब पड़ी हुई हैं। मतलब अभी मैं काम ही कर रही थी, तो फिर उस टाइम पे मम्मी आ गई, तो इस वजह से फिर उसके बाद मार्केट भी जाना था क्योंकि सब्जी भी नहीं थी घर में। क्योंकि सुबह मॉर्निंग के लंच में, सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए मम्मी क्या बनाते, इस वजह से फिर मेरी बहन कहीं पानी वानी गिरा के आ गई थी। तो आई, मम्मी ने पूछा तो कहती नहीं मैंने नहीं किया। मम्मी ने थोड़ा डांट वाट दिया तो थोड़े रोने धोना करने लग गई। फिर उसके बाद एकदम शांत होकर हंसकर निकल ली वो साइड से। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट के लिए जब हम निकले तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ का एरिया है ना, अभी पूरा मतलब खोन रखा है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो वहाँ का ऐसा हो रखा है, मैं अपनी बहन को जब लेने जाती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है, और छोड़ने भी जाती हूँ तब भी। फिर यहाँ पे आई, सब्जियाँ ली और फिर यहाँ पे आके मसाले लिए। फिर वापस जब घर आ गई थी तो मैंने कहा था कि पुलाव बनाना है। मम्मी ने कहा था कि नहीं, रोटी रखी हुई है तो पुलाव नहीं बनेगा। मैंने कहा नहीं, बना लो। तो फिर उनने उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें टंकी में चावल भर दो। तो फिर मैं यहाँ पे टंकी में चावल भरने लग गई थी। यहाँ पे मैं मम्मी से बात भी कर रही थी। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने टंकी में पूरे चावल भरे। फिर देखिए यहाँ पे मैंने भर के फिर टंकी को जब मैं उठा के लेके जा रही थी, तो जब लेके आ रही थी तो वो फिसल रही थी, और मैं सोची अगर फैल गई तो क्या ही होगा, पूरे में चावल चावल हो जाएंगे और डांट अलग से पड़ेगी। फिर उसको आराम से एकदम प्यार से उठाते हुए वापस से